पीएम में लॉन्ग कोर्स 148 148 ISSB का आ गया जी सर। उसके लिए आपकी वीडियो नहीं आ रही सर। चैनल पे बहुत से लोग मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बता चुका हूं जी, लॉ गेट की तैयारी चल रही है। बहुत से बच्चे मेरे साथ अटैच हैं, चूँकि आपको पता है मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं, ऑनलाइन तैयारी करवाता हूं। तो लॉ गेट एक टेस्ट होता है जिसमें बहुत से बच्चों ने लाइसेंस लेना होता है पंजाब बार काउंसिल से। उसकी तैयारी चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ, वीडियोज़ नहीं आ रही। लेकिन चूँकि उसका 19 को पेपर था, अब वो 24 को चला गया है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी आपके लिए वीडियो बना देता हूँ, एक आध चीज़ बता देता हूँ आपको। PML लॉन्ग कोर्स 148 क्या है, किस किस तरह से आपने जाना है, किन किन मराहिल से गुजरना है, ये सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जी। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें आपको बताता हूं कि आपने उन मराहिल से किस किस तरह से गुजरना है, जिनसे गुजर के आप वो जॉब हासिल कर सकते हैं। 148 PML लॉन्ग कोर्स है क्या? 148 एक नंबर है जी, एक कोर्स का नंबर है। उसके बाद लॉन्ग कोर्स है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जाके, वहाँ जब आप ट्रेनिंग करते हो ISSB क्लियर करने के बाद ऑफिसर बन के, उसको PML लॉन्ग कोर्स 148 कहा जाता है। PMA मतलब पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। ये बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई है जी चैनल पे, आप इनको गौर से देख सकते हैं। मैंने हर चीज़ डिफाइन की हुई है, हर चीज़ बताई हुई है। आप उसके मुताबिक ये फ़ायदा उठा सकते हो और वीडियोस देख सकते हो। मैं बच्चों को ऑनलाइन तैयारी करवाता हूँ। बहुत से बच्चे मेरे साथ अटैच हैं जो ISSB की तैयारी कर रहे हैं। आप भी मुझसे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। ये चीज़ें हमने प्रैक्टिकली खुद सारी की हुई है, इसलिए आप हमसे तैयारी कर सकते हो और कामयाब हो सकते हो। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें PML लॉन्ग कोर्स में होता क्या है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा क्लियर बता देता हूँ। बहुत सी वीडियो मेरी पड़ी हुई है अलग अलग। इंशाल्लाह ताला लॉ गेट के जो बच्चे मुझसे तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन, उनका पेपर 24 को है। वो देने के बाद मैं एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इसमें कामयाबी हासिल करनी है। ISSB में इनिशियल टेस्ट कैसे होते हैं, वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, उसके बाद एकेडमिक टेस्ट क्या होता है, फिजिकल दौड़, कद, छाती, मेजरमेंट, पुशअप, चिनअप, सिटअप्स, डिच क्रॉसिंग, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। दोबारा से मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा पूरी, और इंटरव्यू के ऊपर भी मैं बहुत सी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई है ऑलरेडी चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। आपने ऑनलाइन पाकिस्तान मिलिट्री की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ जाके भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और पाकिस्तान मिलिट्री रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर, पाकिस्तान आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर में भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों तरह से आपके डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। तो सबसे पहला मरला है आपकी डॉक्यूमेंटेशन का। उसके बाद जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई, आप एक्सेप्ट हो गए, आपको एक लेटर आ गया या आपको एक SMS आ गया कि आपका फलां दिन टेस्ट है, तो उस दिन आपने वहाँ पे जाना होता है। तो सबसे पहले आपका टेस्ट होता है जी वर्बल टेस्ट। तो आपने हाउ नो कैसे लेनी है, क्या करना है, बहुत सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मेरे वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, वो आप देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मैंने बताई हुई है, इंशाल्लाह फिर से बता दूंगा। डोगर्स वालों की किताबें पड़ी हुई हैं, कारवान वालों की किताबें हैं मार्केट में, भट्टी पब्लिशर्स वालों की किताबें हैं मार्केट में। उसके साथ साथ बहुत से और दीगर अदारे हैं, उन्होंने किताबें छापी हुई हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं वो प्रिंट हुई किताबें, वो प्रिंट शुदा किताबें आप देख सकते हैं। उनसे आप रहनुमाई और गाइडलाइन ले सकते हैं। आप ऑनलाइन मुझसे भी तैयारी कर सकते हैं, मैं भी बच्चों को तैयारी करवाता हूं। तो देखिए, वर्बल टेस्ट जो आपका होता है उसमें 96 आपके क्वेश्चंस होते हैं, 96 सवाल। कमो बेश भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकता है, 90 भी हो सकते हैं। तो 96 अप्रॉक्सीमेटली उसमें 30 मिनट का टाइम होता है। 30 मिनट में आपने वो सारी चीज़ें हल करनी होती हैं। छोटे छोटे सवाल होते हैं, उनमें आपकी जहानत का टेस्ट लिया जाता है बेसिकली, कि आप किस तरह से चीज़ों को देखते हो, किस तरह से डील करते हो। तो आपने वो सारी चीज़ें कर लेनी होती हैं। तो इसलिए आपने वो चीज़ें करने के बाद वर्बल टेस्ट में आप क्लियर हो गए। उसके बाद फिर होता है आपका नॉन वर्बल या अशकाल वाला टेस्ट, या गैर लफ्जी टेस्ट भी उसको कहा जाता है। उसमें कुछ शक्लें बनी होती हैं, मुख्तलिफ घड़ी की सुइयाँ हैं, मुख्तलिफ ट्रायंगल है, सर्कल है, स्केयर है, उसको आगे उसकी शेप बदल रही है, चौथी शक्ल कैसी होगी। इस तरह के छोटे छोटे सवाल होते हैं, बहुत आसान। आप उनसे मदद ले सकते हो, डोगर्स वालों की किताबों से मदद ले सकते हो, अकेडमी में तैयारी कर सकते हो, आप किसी टीचर के पास जा सकते हो, आप मुझसे भी तैयारी कर सकते हो। तो इस तरह से आपने वो सारे टेस्ट आसानी के साथ हल कर लेने होते हैं। उसमें भी 90 या 96 या 90 प्लस क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो भी आपने 30 मिनट में करने होते हैं। 60 क्वेश्चन भी सम टाइम होते हैं। आप इन चीज़ों में, इन चक्करों में मत पढ़ा करो कि सर इतने क्वेश्चन होते हैं, आपको नहीं पता जी, फलां नहीं पता। तो मैं फिर हंसता हूँ, हाँ जी मुझे वाकई नहीं पता। आप लोगों को जो चीज़ें बताई जा रही होती हैं, आप उन पे अमल किया करो।
तरीकाकार क्या है, हाउ टू गेट सक्सेस, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा होता हूँ और आपको बिफोर टाइम हाउ नाउ दे रहा होता हूँ कि आपने कैसे कैसे क्या क्या किस किस मरहले से गुजरना है। एनी हाउ वापिस आता हूँ मौजू की तरफ। उसके बाद फिर आपका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट भी इसको कहा जाता है। छोटे छोटे सवाल होते हैं आपकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। 200-250 सवाल हो सकता है, 100 क्वेश्चन हो सकता है, थोड़े क्वेश्चन हो सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। आपने उन क्वेश्चंस को टिक करना होता है फटाफट से और आपकी पर्सनैलिटी को जज कर लिया जाता है कि आप किस कदर सोचते हो, क्या सोचते हो, टेक्निकल हो, क्या हो, किस विंग के लिए आप मौजू हो। ये मिलिट्री का एक सेट पैटर्न और क्राइटेरिया होता है, उसके मुताबिक उन्होंने आपका पर्सनैलिटी टेस्ट लेके आपकी पर्सनैलिटी को जज करना होता है। उसके बाद जी आपका आ जाता है जी एकेडमिक्स का टेस्ट या निसाब का टेस्ट, यानी जो किताबें आपने पढ़ी हुई हैं मैट्रिक में, एफएससी में या एफए में, उसके मुताबिक आपका टेस्ट ले लिया जाता है। एकेडमिक्स का टेस्ट, उसमें भी आपके 96 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 90 क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो भी आपने उसी तरह से 40 मिनट में करने होते हैं। इस तरह से आप उस एकेडमिक्स टेस्ट में भी पास हो गए, आपके सारे के सारे टेस्ट क्लियर हो गए, आप उन में पास हो गए। तो देखिए ये भी बहुत से बच्चे सवाल कर रहे होते हैं कि सर मेरे तो टेस्ट पास हो गए थे, मुझे कॉल लेटर नहीं आया, फलां नहीं आया। तो मैं आपको एक सबसे बेहतर तरीका बता देता हूँ, वो ये है कि आप जब एक टेस्ट में पास हो जाते हो, उसका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, उसमें से आप पास हो गए, फिर ही आपको अगले टेस्ट में बिठाया जाता है। वरना आपके डॉक्यूमेंट्स वापस दे दिए जाते हैं और आप घर को आ जाते हो, उनके पीछे एक स्टैंप लगा दी जाती है कि इस बच्चे ने ये चांस अवेल किया है। तो इस तरह से जो बच्चे पास हो रहे होते हैं वही अगले स्टेप या अगले मरहले में जाते हैं। आप एक टेस्ट में पास हो गए, आपको अगले टेस्ट में बिठा दिया गया, उस टेस्ट में पास हो गए, अगले टेस्ट में बिठा दिया गया, उस टेस्ट में पास हो गए, अगले टेस्ट में बिठा दिया, फिर उसके बाद फिर आपका फिजिकल शुरू हो जाता है। आपने 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर या 1 माइल दौड़ लगानी होती है। उसके बाद फिर आपके होते हैं जी पुशअप्स। आपने 15 पुशअप्स लगाने होते हैं 2 मिनट में। आप उनको रिपीट भी कर सकते हो। रिपीट करने से मुराद ये है कि आप एक दफ़ा पूरे नहीं लगा सकते तो आप दूसरी दफ़ा भी लगा सकते हैं। एक दफ़ा अगर हाफ लग गया तो आप दूसरी दफ़ा पूरा लगा। आपके पास 2 मिनट का टाइम होता है, आपको रिपीट करने का भी टाइम दिया जाता है। 15 पुशअप्स आपने लगाने होते हैं, बहुत आसानी के साथ बच्चे लगा लेते हैं। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि आपने साथ साथ एक्सरसाइज की तैयारी भी जारी रखनी है। मेरी बहुत सी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपके होते हैं जी सिटअप्स। सिटअप्स आपने लगाने होते हैं 20 सिटअप्स आपने लगाने होते हैं 2 मिनट में। उसी तरह से 20 सिटअप्स आपने लगा लिए। उसके बाद फिर आपके आगे चिनअप, 3 चिनअप आपने लगाने हैं जी। 2 मिनट आपके पास टाइम होता है, बहुत आसानी के साथ आप लगा लेते हो। आप उनको रिपीट भी कर सकते हो। उसके बाद फिर आपकी होती है जी डिच क्रॉसिंग या गड्ढा क्रॉस करना होता है। 7.4 फीट लंबा और 7.4 फीट चौड़ा, यानी एक जैसा स्क्वायर गड्ढा होता है और 4 फीट गहरा होता है। आप उसको क्रॉस करते हो जंप लगा के, आप आसानी के साथ वो क्रॉस कर जाते हो। उसके बाद फिर आपका होता है जी फिजिकल, इब्तदाई मेडिकल। इब्तदाई मेडिकल में आपका कद, आपकी चेस्ट, आपकी नज़र, आपकी पाइल्स, हर चीज़ चेक कर ली जाती है, यानी इब्तदाई तौर पे, सरसरी तौर पे। उसके बाद फिर आपका हो जाता है इब्तदाई इंटरव्यू। इब्तदाई इंटरव्यू में भी आप पास हो गए, सारा कुछ होके हो गया। अब आपको फाइनल सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपकी भिजवाई जाएंगी जीएचक्यू में। वहाँ से आप शॉर्ट लिस्ट होकर वापस आ जाओगे। तो जो शॉर्ट लिस्ट बच्चे क्लियर हो गए, हर चीज़ ओके हो गई, वो सारे के सारे बच्चों का होगा फिर मेडिकल। सीएमएच में बाकायदा मेडिकल होगा। उस मेडिकल के बाद आपको फॉर्म दिए जाएंगे, आप वो फॉर्म फिल करके दोगे। ISSB फॉर्म, जिन बच्चों ने ISSB फॉर्म फिल करके दे दिए और उनके डॉक्यूमेंट्स मिलिट्री के पास ही रहे, वो बच्चे पास हैं, क्लियर हैं। जिनको डॉक्यूमेंट्स वापस मिल गए, उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किए, वो बच्चे फेल हैं, वो वापस दोबारा इनिशियल टेस्ट देंगे अगले साल या अगली दफ़ा या अगली टर्न में। तो इस तरह से ये भी आपको मैं साथ साथ बताता हूँ। बहुत से आप बच्चे सवाल करते हो कि सर मुझे वो नहीं आया जी, मुझे टेस्ट नहीं आया जी, फलां नहीं हुआ जी। तो पुत्र आप फेल हुए थे, आप पास हुए ही नहीं थे, इसलिए आपको टेस्ट कैसे आएगा, कॉल लेटर कैसे आएगा। तो इस तरह से आप इन मराहल से गुजर के ISSB फॉर्म फिल करके आ जाते हो। उसके बाद फिर महीना, 1.5 महीना, 2 महीने अप्रॉक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटल पॉलिसी आपको ISSB के लिए कॉल कर लिया जाता है, बुला लिया जाता है। ISSB पे मेरी अलग से वीडियो आ जाएगी। बहरहाल आपके लिए हर टेस्ट की मैंने अलग अलग वीडियोस भी बनाई हुई हैं, दोबारा से फिर बना दूंगा इंशाल्लाह। लॉ गेट्स के टेस्ट की तैयारी बच्चे मुझसे कर रहे हैं। उस टेस्ट के बाद 24 को उनका पेपर है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला ISSB की सारी सीरीज़ मैं आपके लिए बना दूंगा बुखारी स्पीक्स में। आप इसके अलावा मेरी वीडियो पड़ी भी हुई हैं, बहुत सी वीडियो आप गौर से देखिए, आपको बहुत रहनुमाई और गाइडलाइन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी। ये थी मेरी आज की वीडियो कि आप 148 PML लॉन्ग कोर्स में कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हो। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने ISSB में किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।